ओम नमस्ते जी। आइए आज ऋषि दयानंद के निर्वाण दिवस से कुछ प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं और ऋषि दयानंद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो आइए ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ें। आज थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है और मंत्र इस प्रकार है। ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरु तद्दस्य यद्वस्य पद्भ्यां शूद्रो अजायतः। तो इस मंत्र में बताया गया है कि ब्राह्मणों मुखमासीत् बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यद्वस्य पद्भ्यां शूद्रो अजायतः। तो ये हमारा शरीर जो है इसमें चारों वर्ण विद्यमान है। कहा मुख ये मुख्य है जिसके अंदर पांचों इंद्रियां विद्यमान हैं और इससे ये मुख्य कार्य करता है, इसलिए कहा ये मुख्य है। तो जिसके अंदर, जिसके मस्तिष्क में, जिसके मुख में मिठास हो, बुद्धि हो, बुद्धि का प्रचार और प्रचार कर सके, विकास कर सके, अपने ज्ञान द्वारा ज्ञान का नाश कर सके, वो क्या है? ब्राह्मण है। जिस शरीर के अंदर मुख में इस प्रकार की शक्ति हो वो ब्राह्मण है। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जिसकी भुजाओं में शक्ति का संचार हो, जहाँ पर 10 लड़ रहे हों वहाँ पर वो अकेला जो है उनका मुकाबला कर सके, उनको छिन्न भिन्न कर सके, उनके विवाद को मिटा सके, न्याय कर सके, ठीक ठीक प्रकार से न्याय प्रिय हो, वो क्या है? शरीर के अंदर जिसके अंदर इस प्रकार की शक्ति है वो क्षत्रिय है। ठीक इसी प्रकार से शरीर के अंदर उरु तदस्य पेट के लिए कहा गया है। और ये पदार्थ जो भी हम मुख से सेवन करते हैं वो पेट में जाता है, इस उरु में जाता है और यहाँ जाकर के ये उरु एक कार्य करता है, पेट एक कार्य करता है। जिसको जितना जितना भाग चाहिए उसको उतना उतना पहुंचा देता है, ये अपने पास नहीं रखता। संपूर्ण शरीर को ठीक उसका भाग जो है वितरित कर देता है, बांट देता है, पहुंचा देता है। तो ठीक इसी प्रकार से जिसके अंदर व्यापार करने की शक्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि है, कहाँ किस चीज़ का अभाव है वहाँ उस चीज़ को पहुँचाना, ये वैश्य का कार्य है, ये व्यापारी का कार्य। तो शरीर के अंदर जिसके अंदर इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की शक्ति है, वो क्या है? व्यापारी है, वैश्य है। और ठीक इसी प्रकार से पद्भ्याम शूद्रो अजायतः, इस शरीर के अंदर संपूर्ण शरीर का भार ये पद हमारे पैर वहन करते हैं। अच्छा, मैं किसी अच्छी सत्संग में जाना हो और ये शूद्र मना कर दे कि भाई मुझे तो वहाँ जाने का अधिकार नहीं है, आजकल की व्यवस्था के अनुसार, इन पौराणिकों की व्यवस्था के अनुसार,
तो फिर ये तीनों वहाँ जा पहुँच पाएंगे। ब्राह्मण कहे मुझे व्याख्यान देने जाना है, और शूद्र कहे कि भाई मुझे तो वहाँ जाने का अधिकार नहीं है, मैं तो जा नहीं सकता। तो बताइए किस प्रकार से ब्राह्मण वहाँ जा कर के व्याख्यान देगा। क्षत्रिय कहे मुझे रणभूमि में जाना है, और शूद्र कहे कि मैं तो नहीं ले जा सकता, वहाँ तो मेरा कोई काम नहीं है। तो बताइए फिर ये क्षत्रिय किस प्रकार से काम कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से वैश्य भी कहे कि नहीं जी मैं तो सबको बराबर देता हूँ, सबको देता हूँ, मैं अपने पास ही रखूँगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो फिर पैर ये शूद्र चलने में असमर्थ हो जाएगा, फिर ये व्यापार भी बंद हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ है शूद्र। ये आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ले जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहते वहाँ नहीं ले जाता है। ये हमारी सबसे उत्तम गाड़ी है। ये गाड़ी के पहिए हैं। गाड़ी में इंजन भी हो, तेल भी हो, ब्रेक भी हो, सब कुछ हो, सीट भी है बैठने के लिए, लेकिन अगर पहिए नहीं हैं तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा ये शरीर है, ये शरीर चारों भागों में विभक्त है, और इसको हम ठीक इस प्रकार से यदि हम लेते हैं, इस यजुर्वेद के मंत्र के आधार पर, परमात्मा की वाणी है ये, इसके आधार पर यदि हम इस जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं तो समाज में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। आज समस्या इसी प्रकार की है। समाजों में भी विभाजन हो रहा है। यहाँ वैश्य समाज है, ये शूद्रों का समाज है, ये ब्राह्मणों का समाज है, ये क्षत्रियों का समाज है, और यहाँ तक कि ये अति दलित और अति शूद्रों का समाज है। ये अति कहाँ से आ गई भाई? संपूर्ण शरीर में 4 ही अंग हैं, और ये चारों अपना अपना काम ठीक प्रकार से जब करते हैं तो ये शरीर ठीक प्रकार से चलता है। तो इसलिए दोस्तों, चिंतकों, विचारकों, विचार कीजिए इस मंत्र पर, और इस भेदभाव को मिटा करके जिस प्रकार से ये शरीर के अंदर सारे अंग व्यवस्थित हिसाब से परमात्मा ने बनाए हुए हैं, ठीक इसी व्यवस्था को हम समाज में लाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। हम एक हो जाएंगे। हम दूसरे समाज की निंदा करते हैं, हम विधर्मियों की निंदा करते हैं, हम बाहर से आए हुए लोगों की निंदा करते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं संभाला, स्वयं को नहीं जाना और स्वयं को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए हम जो है दुखी हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, अनेक विभागों में विभक्त होते चले जा रहे हैं। तो आइए आज ऋषि दयानंद को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए हम एक सूत्र में बंधे एक होकर के चलने का प्रयत्न करें, और जिस प्रकार से हमारे शरीर में ये चारों अंग उपस्थित हैं, ठीक इसी प्रकार से हम चारों अंग मिल करके जब हम साथ हो जाएंगे तो दुनिया की फिर कोई ताकत नहीं है फिर इस संगठन को जो है अलग कर सके, इसको विभाजित कर सके। ऋषि दयानंद ने यही काम के लिए तो आए थे, और ऋषि दयानंद से प्रेरित होकर के एक घोर नास्तिक भी जो है आज के ही दिन आस्तिक बन गया था, और इतना बड़ा दीवाना बन गया था दयानंद का कि अपने आर्य समाज के नियमों को अपने कुर्ते के पल्ले में 5 आगे 5 पीछे लगा करके घुमा फिरता था। सबको आर्य समाज के उद्देश्यों को बताने का प्रयत्न किया करता था, आर्य समाज का प्रचार और प्रसार किया करता था। तो आइए, आज का वीडियो कुछ लंबा हो गया है, आप इस पर ध्यानपूर्वक चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न करेंगे जो आज हमारे वर्ग, समाज के वर्ग में फैल चुका है। इस बीमारी को दूर कर देंगे तो सब कुछ एक हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, और हम सब भारत माता की जय की उद्घोष को पूर्ण कर पाएंगे। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करता हूँ।
आप सब ध्यानपूर्वक चिंतन करेंगे। ओम शांति।